जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है अगले कुछ आने वाले टाइम के लिए। किस तरीके से बाज़ार में एक अच्छी रैली की प्रोबेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है, उस रैली को हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं, क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और ग्लोबल मार्केट्स में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो पिछले हफ्ते एक बहुत ही शानदार बाउंस हमें आता हुआ दिखाई दिया 200 ईएमए से 36,000 के लेवल से 40,000 का लेवल। अगर आप लो से हाई का मार्क करते हो तो 8 से 10% का एक बहुत अच्छा बाउंस यूएस में देखने को मिला। 600 पॉइंट ऊपर जो है वो डाउ जोन्स जो है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया। नैस्डैक की अगर हम बात करते हैं तो नैस्डैक में भी हमें लोअर लेवल से एक बहुत प्यारा बाउंस लगभग 15-16% का देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें होती हुई दिखाई दी है। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में भी अभी 100-125 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दे रही है। मंडे को हमारे बाज़ार बंद है क्योंकि हमारे यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे बाज़ार बंद रहेंगे। उस वजह से हम लोगों को हो सकता है कुछ वॉलेटिलिटी कल यूएस में देखने को मिले और उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पिछले 2 दिनों में क्या चीज़ें बदली हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे क्रिटिकल चीज़ जो मैक्रो बदली है वो बदला है डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस। डोनाल्ड ट्रंप का स्टांस क्या चेंज हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ पॉजिटिव फैसले लेते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद जो है क्लियरिफिकेशन आया कि 125 नहीं 145% टैरिफ है। प्लस जो है उन्होंने सब जगह जो है वो टैरिफ उन्होंने लगाया। उसके बाद कल मतलब सैटरडे को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आए कि मैं जो है अब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं या सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, उन सब के ऊपर जो 125% टैरिफ है उस चाइना के ऊपर जो लगा हुआ है वो भी हटा रहा हूँ, जो 10% बाकी कंट्रीज़ के ऊपर लगा हुआ है वो भी हटा रहा हूँ। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा एक फियर बना हुआ था हमारे लिए, स्पेशली आईटी सेक्टर पे डायरेक्ट अगर पहले वो टेक के ऊपर जाते, जो हार्डवेयर वगैरह है, उसके बाद सॉफ्टवेयर के ऊपर आते, ये एक फियर बना हुआ था। वो फियर अब धीरे धीरे जो है वो छटता हुआ या धीरे धीरे कम होता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। तो ये आईटी सेक्टर के लिए तो एक अच्छी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। और इस वजह से नैस्डैक में भी लोअर लेवल से डाउ जो 400-500 पॉइंट नीचे था वो 600 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था। फ्राइडे को आई थिंक कुछ खबर लग गई होगी, बट मंडे को अगेन एक गैप अप खुलने की आशंका बनी हुई है। बिटकॉइन भी अगर आप देखो लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी ग्लोबल सिनेरियो पे बनी हुई है। दूसरी एक चीज़ जो हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है डॉलर इंडेक्स का लगभग कोलैप्स होना। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अगर जो है, मैं एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करता हूँ डॉलर इंडेक्स के लिए, वो है लगभग 99.7 99.6। अगर डॉलर इंडेक्स इस लेवल के नीचे अगले हफ्ते वीकली क्लोज दे देता है तो एक बड़ा क्रैकडाउन डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर आएगा और वो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अगेन पॉजिटिव फैक्टर के साथ जो है वो ज़रूर बनता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हुई बाज़ार में डेफिनेटली दिख रही हैं। अब इसका क्या मतलब है, क्या हम ट्यूसडे को जब खुलेंगे सीधा जाके कॉल परचेज कर लें, सीधा जो है वो बाइंग करनी स्टार्ट करते? नहीं, ट्रंकेटेड वीक है। फ्राइडे को अगेन गुड फ्राइडे के अवसर पे सारे बाज़ार बंद होंगे। मंडे को हमारा बाज़ार ही सिर्फ बंद है। तो 3 दिन का आपको कारोबार मिलेगा। 3 दिन में आपकी 2 दिन एक्सपायरी आ जाएगी, एक दिन वेडनेसडे को जो है वो नॉन एक्सपायरी डे ट्रेड मिलेगा। तो पहला जो चीज़ होगी अगर गैप अप होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो इंडिया विक्स क्रैश करेगा। अगेन हमने फ्राइडे के सेशन में देखा था कि इंडिया विक्स जब गिर रहा था 11% एक बार के लिए इंडिया विक्स नीचे आ रहा था, मार्केट कहीं भी मूव करे, अगर इंडिया विक्स में इतनी बड़ी 11, 12, 13, 14, 15% की गिरावट आएगी, 10 से 11% की, 10 से 15% की गिरावट आएगी, तो आपका ऑप्शन गलेगा।
तो इस वजह से एक बार बेस्ट के सिनेरियो क्या होगा ना कि अगले हफ्ते मार्केट थोड़ा साइडवेज रह ले, थोड़ा इंडिया विक्स कंप्रेस हो जाए, वापस 15-16 के आसपास आ जाए, 15-16 नहीं तो एटलीस्ट 17-18 के आसपास आ जाए। उसके बाद हमें जब एक क्लियर कट प्रीमियम्स में थोड़ी जो है वो बोलते हैं ना सस्ते प्रीमियम हमें देखने को मिल जाएंगे, तब जो है चीज़ें बेहतर होनी स्टार्ट होंगी। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ट्रेड करना है तो इस चीज़ के ऊपर अपने को नज़र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से करी जा रही है, वो करी जा रही है, ट्रंप जो है वो टैक्स कट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उन्होंने बहुत बड़े टैक्स कट जो है वो अनाउंस करे थे। उन टैक्स कट की जो टेन्योर है वो इस साल ख़त्म हो रही है। इस साल ख़त्म होने के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप एक रेजोल्यूशन पास करके, बजट रेजोल्यूशन पास करके, अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर सकते हैं, उन टैक्स कट को परमानेंट कर सकते हैं और एडिशनल टैक्स कट अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो अगर टैक्स कट होगा तो डेफिनेटली वो यूएस के लिए पॉजिटिव होगा। तो इस वक्त पैनिक वाला सिचुएशन आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। पैनिक वाला सिचुएशन अब तभी बनेगा जब डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल अब एग्रेसिव होकर चाइना के ऊपर 200% टैरिफ लगा देते हैं और चाइना भी सामने से 200% लगा देता है और चाइना बोलता है कि भाई मतलब साख की लड़ाई अगर बन जाती है दोनों देशों के बीच में, दोनों को में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता है, तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल ट्रेड वॉर के लिए एक बड़ा ख़राब सिचुएशन होगा। बट हाँ, एक बाउंस यहाँ से दिखाई देता है थोड़ी पॉजिटिव खबरों की वजह से। अब हम इसे प्ले कैसे करेंगे, चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। चार्ट्स के ऊपर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 93,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ और लेवल्स वगैरह भी। तो अभी हमारा बाजार किस एरिया पे खड़ा हुआ है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन जो है वो किया था। पहले ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन का, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, सपोर्ट लेवल्स पे गया 21, ब्रेकआउट पे यहाँ पे डबल टॉप 23,700 के आसपास बनाया और देन फॉल डाउन किया। फॉल डाउन करने के बाद अगर आप निफ्टी को देखते हो तो इसने बहुत क्रिटिकल लेवल से सपोर्ट लिया है। ये लेवल क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर का प्राइस एक्शन देखते हो तो लास्ट ईयर मार्च में, अप्रैल में और मई में और जून में यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने सपोर्ट लिया था लगभग 21,700-800 की रेंज में। इस बार भी 21,700-800 पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ ग्लोबल सिनेरियोज़ की वजह से, एंड उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड की रैली हम लोगों को देखने को मिली है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी के लिए वो है 23,050-60 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना। 23,050-60 का लेवल अगर निफ्टी सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो एक अच्छी खासी रैली जो है वो निफ्टी में प्रोबेबिलिटी है और ये 23,700-800 की तरफ हमें लेके जाएगी। 23,700-800 के ऊपर निकलता है उसकी बात जो है हम उसके बाद ही करेंगे, बट अभी के लिए यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। बैंक्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन 50,600-700 एक क्रिटिकल जोन है। 50,600 से 800 का मैं जोन बोलूँगा। जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, एग्रेसिव सेलिंग के बारे में थोड़ा अवॉइड ही करेंगे हम लोग, अनटिल और अनलेस ग्लोबल सिनेरियोज ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कुछ बड़े टैरिफ्स लग जाते हैं, चाइना और यूएस के बीच में लड़ाई हो जाती है, टैरिफ वॉर तो उस चीज़ के लेकर हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे टेलीग्राम पे, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी 50,600 और 800 का जोन 200 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 52,300 से 400 की तरफ जो है वो बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, सेंसेक्स के लिए 75,600-700 का जोन इंपॉर्टेंट है। 75 अगर मान लीजिए 75,157 पे जैसे सेंसेक्स जो है वो क्लोज हुआ है हम लोगों के लिए। अब अगर 75,700 के ऊपर सेंसेक्स जो है वो सस्टेन करने लगता है तो पोजिशनली 78,000 तक की जगह दिखाई देती है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं, तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। बाकी बिटकॉइन में मैं आपको बता देता हूं, अगर बिटकॉइन 87,500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम तो एक बड़ा ब्रेकआउट पॉसिबल है। इसके बाद आप लोग 95,000 तक के लेवल्स जो है वो बिटकॉइन में देख सकते हैं। बड़ा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है नवंबर में जो रैली आई थी उसके बाद। तो लेट्स सी, होपफुली एक अच्छा खासा ट्रेंड बिटकॉइन में भी हम लोग को पिछले आगे आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिले। बाकी जैसा मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन हो, यूएस मार्केट हो, गोल्ड हो, उसके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऑप्शन है एक्सनेस। एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा
और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। अगर आप एक्सनेस में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारे फ्री कोर्स का, और उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। और हमारा जो ग्रुप है, क्रिप्टो ग्रुप, जहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, सेटअप्स होते हैं, मैं शेयर करता रहता हूँ, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको ऑलरेडी एक्सनेस में अकाउंट है, पार्टनर कोड चेंज कर लेना, उसमें भी आप सारे बेनिफिट्स उसके बावजूद उठा सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ईमेल मैं डाल दूंगा, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ ईमेल, तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा विद स्क्रीनशॉट ऑफ योर अकाउंट ओपनिंग, और जो भी सारी डिटेल्स होंगी तो आपको ऐड कर दिया जाएगा फटाफट। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।